हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी समझेंगे। क्लास को स्किप मत कीजिएगा। जानते हैं आप सभी को डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने की आदत पड़ी हुई है, इस पर थोड़ा सा ऑकवर्ड अजीब लगता है, पर हाँ आपको ये भरोसा ज़रूर दिला सकते हैं कि इस क्लास में या फिर इस चैनल पे जितना भी आपको कंटेंट मिलेगा वो पूरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मिलेगा और उससे जितने भी फैक्ट्स मिलेंगे वो ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हुए हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आए तो क्वालिटी उसकी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल से शूट कर रहे हैं तो इसमें हो सकता है वीडियो की क्वालिटी आपको बेहतर ना दिख रही हो। लिखी हुई चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको अगली बार से जो आपका जो कंटेंट मिलेगा वो और भी ज़्यादा बेटर तरीके से मिलेगा। अच्छा, आज की प्रैक्टिस सेट में हम क्या करने वाले हैं आज ज़रा देखते हैं। ये हमारा किसका यूपी ट्रिपल एस सी का पहला प्रैक्टिस सेट है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और इसमें हम कौन कौन से करेंगे। इसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इस तरह के, इसके अलावा हम जीके जीएस के स्टैटिक वाले जो पॉइंट हैं वो भी साथ में कवर करते चलेंगे और साथ में इसमें आपके करंट अफेयर्स भी इसी में ऐड कर लिए जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन पूछा गया है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। ऑप्शन दिए चंदना, खेमा, सुजाता या त्रिशला। यहाँ पे किसकी जैन धर्म की बात हो रही है। अगर हम जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म, इसके अगर हम संस्थापक की बात करें, संस्थापक बता सकते हैं इसके कौन थे। इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे ऋषभदेव। कौन थे। ऋषभदेव। ये कौन थे। ये प्रथम तीर्थंकर थे। किसके। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। अच्छा, आप तीर्थंकर का अर्थ बता सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इस तीर्थंकर का मतलब क्या होता है। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है बताइए ज़रा। इसका होता है मोक्ष। इसका मतलब क्या होता है। मोक्ष मार्ग का संस्थापक। मोक्ष मार्ग का संस्थापक। साथ में नोट डाउन करते रहिएगा अगर नए हैं आप। अच्छा, ऋषभदेव को दिए हैं तो ऋषभदेव से जुड़े कुछ फैक्ट्स याद रखना है आपको। क्या कि ऋषभदेव जो थे, इनके अन्य नाम कौन कौन से थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके अन्य नाम कौन कौन से थे। इनका अन्य नाम था केसरिया देव। क्या। केसरिया देव। केसरिया देव। और क्या कहा जाता था इनको। और इनको आदिनाथ। क्या। आदिनाथ। इन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया। इन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया। इन्होंने ज्ञान वट वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने किस चीज़ की शिक्षा दी। इन्होंने अहिंसा और अपरिग्रह की शिक्षा दी। किसकी। अहिंसा और अपरिग्रह की शिक्षा दी। परिग्रह किसकी। अहिंसा और अपरिग्रह की। अगर इनके हम पुत्र की बात करें, इनके पुत्र का नाम क्या था। इनके पुत्र का नाम क्या था। इनके पुत्र का नाम था बाहुबली। क्या नाम था। बाहुबली। वो मूवी वाले बाहुबली नहीं, इनके पुत्र का नाम क्या था। बाहुबली। क्या नाम था। बाहुबली। या फिर इन्हीं को क्या कहा जाता था। महाबली भी कहा जाता था। अब आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आप इतने समय पढ़ते हैं कि हमारी भारत की या फिर दुनिया की सबसे ऊंची किसी व्यक्ति की मूर्ति कौन सी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप जानते हैं। लेकिन अगर पूछ दिया जाए उससे पूर्व इतिहास में किसकी मूर्ति सबसे ऊंची थी, तो वो बाहुबली की मूर्ति थी, जो कहाँ पे है। जो श्रवण बेलगोला में। कहाँ पर है। श्रवण बेलगोला। तो लिख लीजिएगा बाहुबली की मूर्ति कहाँ है। श्रवण बेलगोला में। कहाँ पर है ये। श्रवण बेलगोला में।
और श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है हमारा? कर्नाटक में, याद रहेगा कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। अच्छा, अगर बात करें जैन धर्म की, तो इसी जैन धर्म में बताइए कुल तीर्थंकर कितने हैं? जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हैं? कुल तीर्थंकर कितने हैं? 24 हैं। कितने? 24 हैं। और इन 24 तीर्थंकरों की जो जीवनी दी गई है, इन 24 तीर्थंकरों की जीवनी किसमें दी गई है? वो हमारी कल्पसूत्र में दी गई है। इनकी जो जीवनी है, इनकी जो जीवनी है वो किसमें दी गई है? कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र। और इस कल्पसूत्र के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी। अच्छा, ये हमारे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हो गए। कुल तीर्थंकर हमारे 24 हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें दूसरा तीर्थंकर कौन था जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर, तो दूसरे तीर्थंकर का नाम याद रखना है। क्या नाम था? अजितनाथ। क्या नाम था? अजितनाथ। ये कौन थे? ये दूसरे तीर्थंकर थे। ये कौन थे? दूसरे तीर्थंकर। तीसरे तीर्थंकर का नाम क्या था? जो थर्ड थे उनका नाम क्या था? संभवनाथ। क्या नाम था? संभवनाथ। और अगर हम चौथे तीर्थंकर की बात करें, जो इस जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था अभिनंदन नाथ। क्या नाम था? अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ। इसका आंसर दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और इससे जैन धर्म से रिलेटेड आपको कुछ और पॉइंट्स भी बता देते हैं। क्या महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदा थी। अगर पूछ दिया जाए प्रथम भिक्षुणी, अगर पूछ दिया जाए प्रथम भिक्षुणी कौन थी? प्रथम भिक्षुणी कौन थी? यहाँ से आपसे अगर पूछ दिया जाए प्रथम भिक्षुणी कौन थी, तो उनका नाम याद रखना है चंपा। क्या नाम था? चंपा। और यहाँ पे त्रिशला कौन थी? ये महावीर स्वामी की माता है। महावीर स्वामी की माता। तो ये किस वंश से थी? ये लिच्छवी वंश से थी। और लिच्छवी शासक जो थे, लिच्छवी वंश के शासक की बहन थी। कौन थी? शासक की बहन। ठीक, इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। अब जरा देखिए, जैन धर्म में जो हमारे प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीर्थंकर के नाम आपको याद होंगे। जैन धर्म के संस्थापक पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। रिकॉल करते रहिए। ऋषभदेव थे। दूसरे तीर्थंकर कौन हुए? अजितनाथ हुए। तीसरे तीर्थंकर कौन आए? संभवनाथ आ गए। उसके बाद चौथे तीर्थंकर कौन थे? अभिनंदन नाथ थे। इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको एक और याद रखें, क्या? 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अब इनसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है कि इनके पूछ दिया जाए, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना है क्या था? सांप था। प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना है क्या था? सांप था। और इन्होंने क्या चतुर्यम नियम दिए थे, और 5वां नियम किसने? महावीर स्वामी ने दिया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी। इससे के बाद अब इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में नहीं है, लेकिन हाँ, 24वें तीर्थंकर जो हमारे हैं, 24वें, वो कौन है? 24वें कौन है? महावीर स्वामी। अगर हम महावीर स्वामी की बात करें तो पहले इनका प्रतीक बताइए। इनका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक था, सारी चीज़ें हम एक साथ लिखते चलते हैं। इनका प्रतीक क्या था? का प्रतीक चिन्ह था सिंह, यानी कि शेर। क्या था? सिंह यानी कि शेर था। अगर और बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, ये बताइए ज़रा। जन्म कब हुआ? इनकी मृत्यु कब हुई, ये भी बताना है। जन्म स्थान इनका बताना है। क्या आपको इनका जन्म स्थान भी बताना है? जन्म स्थान क्या था?
इनकी मृत्यु कहाँ हुई, मृत्यु का स्थान भी बताना है। इनके बचपन का नाम बताना है आपको, बचपन का नाम। इनके पिता का नाम बताना है आपको। ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बार पूछे गए। कि माता का नाम बताना है, माता का नाम। इनकी पत्नी का नाम बताइए ज़रा, इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम। अगर हम बात करें तो इनकी पुत्री का नाम बताइए, पुत्री का नाम। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए। अब ज़रा देखिए इनके, अगर हम जन्म की बात करते हैं तो कुछ जगह पे लिखा मिलता है कि इनका जन्म 599 ईसा पूर्व यानी 599 बीसी में हुआ था, और कुछ जगहों पे लिखा मिलता है कि इनका जन्म जो है 540 बीसी में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अब ज़रा देखिए इनका जो कुल जीवन था, उनकी कुल जीवन जितने वर्ष ये जिए थे वो था 72 वर्ष। कितने वर्ष जिए थे ये, तो आपको ये याद रखना है, कुल ये कितने 72 वर्ष जिए थे। कितने, इनका जो जीवन काल है, इनका जो जीवन है वो कितना है, वो 72 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 72 वर्ष। तो आपको एग्ज़ाम में जो भी दिया जा रहा है, जिस हिसाब से आपका पूछा जा रहा है, अगर 599 बीसी पूछा गया है तो उसके हिसाब से इनकी मृत्यु कब हुई थी, 72 वर्ष से, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी 527 बीसी में। अगर ये आपको जन्म दिया जाए, अगर जन्म की तिथि साल ये दिया जा रहा है 540 बीसी, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 468 बीसी। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी। अच्छा इनका आप बता सकते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म इनका कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम। कहाँ पर, कुंडग्राम। ये कहाँ है, ये वैशाली में है, वैशाली बिहार में। कहाँ पर, बिहार में है। ये कहाँ पे है, बिहार में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी अगर मृत्यु पूछ दिया जाए, मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ये भी बिहार में ही पड़ता है, पावापुरी पटना में। कहाँ पर, पावापुरी, पावापुरी पटना, पटना कहाँ पर है, ये भी बिहार में। अच्छा इनके हम बचपन के नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था, इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। ये भी याद रखना है। दूसरी चीज़, इनके अगर पिता की बात करें, इनके पिता की बात करें तो पिता कौन थे, पिता का नाम था सिद्धार्थ। अब इसमें सिद्धार्थ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये गौतम बुद्ध वाले सिद्धार्थ आ रहे हैं। तो गौतम बुद्ध की बात करें तो इनके कई काफ़ी बाद आते हैं। जैन धर्म बहुत पुराना है, बौद्ध धर्म तो नया है, इसकी तुलना में बौद्ध धर्म नया पड़ जाता है। तो इनका जो है, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और ये किस वंश से थे, ये ज्ञात्रक वंश के क्षत्रिय थे। ये किस वंश थे, ये ज्ञात्रक वंश या फिर ज्ञात्रक कुल। इनकी माता का नाम बता चुके हैं आपको, माता का नाम क्या था, त्रिशला था, त्रिशला। और ये कौन किस वंश से थी, ये लिच्छवी वंश, लिच्छवी वंश, लिच्छवी वंश के शासक, शासक का नाम बता सकते हैं आप क्या था, इनके पिता का नाम बता सकते हैं। जो ये त्रिशला माता का नाम दिया जा रहा है महावीर स्वामी के, ये लिच्छवी वंश के शासक, जो शासक थे चेटक। क्या नाम था शासक का, चेटक की बहन थी, चेटक की बहन। अच्छा इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। और पुत्री का नाम क्या था, पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी। अब अच्छा इतना हो गया। अब साथ में नोट डाउन करते रहिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। ज़रा देखिए हो गया इतना। अब ज़रा आपको याद रखना है कि जो इनकी पुत्री थी, आपको बताया इनकी पुत्री का नाम क्या था, पुत्री का नाम बताया आपको क्या था, अनुजा प्रियदर्शनी। क्या नाम था, अनुजा प्रियदर्शनी।
अब इनका अगर हम बात करें तो इनके जो दामाद थे, इन अनुजा प्रियदर्शनी का जिससे विवाह हुआ था, कि दामाद जो थे उनका नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। और यही महावीर स्वामी के पहले अनुयायी बनते हैं। जैन धर्म से महावीर स्वामी के क्या प्रथम अनुयायी बनेंगे, प्रथम अनुयायी बनते हैं। याद रहेगा आपको, ये सारे पॉइंट्स भी आपको साथ में याद रखने। इसके अलावा अगर पूछा जाए महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया? गृह त्याग ये कब किया? इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। वो भी गृह त्याग किससे? अपने भाई की अनुमति लेकर। किससे? अपने भाई की अनुमति से। भाई का नाम बताइए ज़रा क्या था? इनके भाई का नाम क्या था? इनके भाई का नाम था नंदिवर्धन। क्या नाम था? नंदिवर्धन। भाई नंदिवर्धन की अनुमति से, नंदिवर्धन की अनुमति लेकर इन्होंने कितने वर्ष तपस्या की? इन्होंने तपस्या कितने वर्ष की थी? इन्होंने तपस्या की थी 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष। और तपस्या के बाद इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? कैवल्य ज्ञान। कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान कौन सा प्राप्त हुआ? कैवल्य ज्ञान। अच्छा, इन्होंने 12 वर्ष तपस्या, कुछ जगहों पे 12 वर्ष 6 महीने लिखा हुआ मिलता है, लेकिन हम सिंपली 12 वर्ष लेकर ही चलते हैं। ठीक, कहाँ पर हुआ था? स्थान अगर पूछ दिया जाए, अगर इन्होंने तपस्या के बाद इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ये एक जम्बिक नाम की एक जगह थी। कौन सी? जम्बिक के निकट, जम्बिक के पास एक नदी बहती है। उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है रेजुपालिका नदी। जम्बिक के पास के निकट किस नदी के? रेजुपालिका नदी के तट पर और किस वृक्ष के नीचे अगर पूछ दिया जाए, इन्होंने एक वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस वृक्ष का नाम क्या था? कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। ठीक, किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? साल वृक्ष के नीचे। ये चीज़ें भी आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, अब ये जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्त के बाद आपको याद रखना है, ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर स्वामी को क्या क्या कहा गया, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किस दिन प्राप्त हुआ था? ये कब प्राप्त हुआ था? वैशाख की 10वीं को। याद रखना है, कब प्राप्त हुआ था? वैशाख की 10वीं को। ठीक, ये भी याद रखना है, कब प्राप्त हुआ था इनको ज्ञान? वैशाख की 10वीं को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके अलावा बात की जाए, इनको ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इनको क्या कहा गया? इनको निर्ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहा गया। और क्या कहा गया? इनको जिन कहा गया। और क्या कहा गया? इनको जिन कहा गया। और क्या कहा गया? इनको केवलिन भी कहा गया। क्या कहा गया? केवलिन भी कहा गया। और क्या कहा गया इनको? और क्या कहा गया? यति भी कहा गया। और महावीर भी एक ज्ञान प्राप्ति के बाद ही को महावीर नाम से पुकारा गया, महावीर स्वामी कहा गया। बचपन का नाम तो उनका बता चुके हैं, क्या नाम था? वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। अच्छा, इसमें बताइए ज़रा, इसमें जो ये निर्ग्रंथ लिखा है इसका मतलब क्या होता है? इस निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बंधनहीन। क्या होता है? बंधनहीन, यानी कि संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो चुके, यानी कि सबसे फ्री हो चुके। अच्छा, जिनका मतलब क्या होता है? जिनका मतलब क्या होता है? विजेता। जिनका मतलब क्या होता है? विजेता, जिसने अपनी सारी इंद्रियों पर, अपने शरीर की सारी इंद्रियों पर क्या कर ली हो? विजय प्राप्त कर ली हो, उसी को हम क्या, इसमें क्या, जिनका मतलब क्या है? विजेता, जिसने अपने सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। अच्छा, अगर पूछ दिया जाए इसमें आपसे, अगर पूछ दिया जाए ये केवलिन का मतलब क्या होता है? ये केवलिन का मतलब क्या होता है? केवलिन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति
जिसने क्या किया हो, आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को जान लिया हो, अंतर को जान लिया हो और समझ लिया हो। क्या होता है ऐसा व्यक्ति? केवलिन किसको कहा गया? इसमें केवलिन का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसने क्या आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझ लिया हो। इसका अर्थ क्या है? आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझना, बीच के अंतर को समझना। ठीक, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया? ज्ञान, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया? उपदेश देना शुरू किया। और इन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? इन्होंने सबसे पहला उपदेश इन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? ये बताना है आपको। ज़रा बताइए ज़रा, पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में। कहाँ पर दिया? राजगृह। ये कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक, अब इन्होंने ये जो पहला उपदेश दिया था, इन्होंने अर्धमागधी भाषा में दिया था, जो कि बाद में चल के प्राकृत से कुछ जुड़ी हुई थी। तो अर्धमागधी या फिर हम प्राकृत भाषा कह सकते हैं। जो कि आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जैन धर्म की भाषा क्या थी, तो आपको याद रखना है अर्धमागधी ऑप्शन में मिल रहा है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, वरना प्राकृत भाषा वो थी। ठीक, तो पहला उपदेश किस में दिया था? अर्धमागधी प्राकृत भाषा में, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इन्होंने अपना आखिरी उपदेश कहाँ दिया था? आखिरी उपदेश तो इनकी जहाँ पे मृत्यु थी, मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु 468 BC में कहाँ पे हुई थी? 72 वर्ष की आयु में। वो बताइए ज़रा, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पर ही इन्होंने अपना आखिरी उपदेश दिया था। इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी पटना में, जो कि बिहार में पड़ता है। तो अंतिम उपदेश इनका याद रखना है। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? अंतिम उपदेश कहाँ दिया? अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया अपना? पावापुरी पटना में। कहाँ पर? पावापुरी पटना। ठीक, इन्होंने अपना आखिरी उपदेश कहाँ पे दिया था? पावापुरी पटना में दिया था। अगर पूछा जाए इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया था, या फिर जिसको हम स्यादवाद भी कहते हैं, जिसको स्यायवाद भी कहा जाता है। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया था, जिसे हम स्यायवाद भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत दिया? तो इसे ज़रा नीचे लिखते रहिएगा। कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने? अनेकांतवाद, या फिर इसी को हम स्यायवाद भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्यायवाद का सिद्धांत दिया। कौन सा? अनेकांतवाद या स्यायवाद का सिद्धांत दिया। ठीक, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी चीज़, इन्होंने एक नारा भी दिया था। वो नारा बताइए ज़रा। इन्होंने जियो जीनो दो का नारा दिया था, यानी कि इन्होंने कहा था खुद भी अच्छे से जियो और हमें भी सुकून से शांति से जीने दो। कौन सा नारा दिया था इन्होंने? नारा दिया था जियो जीनो दो। अभी इसी हम नारे को जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये और भी मिलेगा। यही नारा किसी और ने भी आगे दिया है, उनके बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे। ठीक, इन्होंने कौन सा नारा दिया था? जियो और जीने दो का नारा दिया। दूसरी चीज़, इन्होंने एक जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई या फिर जहाँ पर इन्होंने क्या आखिरी उपदेश दिया, वहीं पर इन्होंने एक जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना भी की थी। कहाँ पर? जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना भी की थी। जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना की। और स्थापना जब इसकी की कहाँ पर की थी? इसकी स्थापना कहाँ पर की? पावापुरी पटना में। कहाँ पर? पावापुरी पटना में। और पावापुरी पटना में की तो इनके जो ये शिष्य थे, ये इनके जो
फॉलोअर्स थे महावीर स्वामी के, उन पूरे शिष्यों को, उन पूरे फॉलोअर्स को क्या कर दिया गया, 11 गणधरों में विभाजित किया। इन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। क्या किया, अपने शिष्यों को या अनुयायियों को कह सकते हैं या फॉलोअर्स कह सकते हैं, अपने शिष्यों को 11 गणधरों में, कितने, 11 गणधरों में विभाजित किया। ग्यारह गणधरों में विभाजित किया। अब अगर पूछ दिया जाए इसमें 11 गणधरों में विभाजित किया और इसमें जो ये स्थापना की गई जैन भिक्षु संघ की स्थापना, इसमें पावापुरी पटना, और इसमें एक महत्वपूर्ण गणधर आते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण गणधर हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण गणधर हैं जिनका नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वो किसका नाम आ जाता है, वो नाम है इंद्रभूतिका। किसका है, इंद्रभूतिका, इंद्रभूतिका, ठीक। इंद्रभूति यही गणधर थे और इन्हीं के समय पे जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी। अच्छा, अब बात करें जैन भिक्षुणी संघ की जो प्रथम अध्यक्ष या प्रधान थी, जो इसकी प्रधान या अध्यक्ष थी, उनका नाम क्या था, यही आपका क्वेश्चन दिया था, क्या नाम था उनका, नाम था क्या नाम था, बताइए सर जल्दी से, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जल्दी से बताइए क्या नाम था उनका, नाम था चंदना। क्या नाम था, चंदना। और अगर पूछ दिया जाए प्रथम भिक्षुणी कौन थी, आपका जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रथम भिक्षुणी पूछ दिया जाए, प्रथम भिक्षुणी पूछ दिया जाए तो प्रथम भिक्षुणी का नाम याद रखना है, क्या नाम था, चंपा। क्या नाम था, चंपा। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इतना हो गया, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए ज़रा क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें पेशवाओं की, अगर हम पेशवाओं की बात करें तो आपको पेशवाओं से याद रखना है, पेशवाओं की अगर हम बात करें सबसे पहले कौन से आते हैं, अगर बात करें सबसे पहले आ जाते हैं बालाजी विश्वनाथ। सबसे पहले कौन से आ जाते हैं, बालाजी विश्वनाथ, अगर हम बालाजी विश्वनाथ की बात करें तो ये कब से कब तक थे, ये पेशवा कब से कब तक थे, 1713 से 1720 ईस्वी तक। ये पेशवा कब से कब तक थे, 1713 से 1720 ईस्वी तक थे। और ये क्या थे, मराठा के पहले पेशवा थे। ये क्या थे, अच्छा, इन्हें पेशवा बनाया किसने, तो मराठा शासक जो थे साहू, उन्होंने इन्हें पेशवा नियुक्त किया था। किसने, पेशवा के रूप में इनको नियुक्त किसने किया, इन्हें पेशवा नियुक्त किसने किया, तो मराठा शासक किसने, साहू ने, इन्हें किसने पेशवा बनाया, मराठा शासक साहू ने पेशवा बनाया। अगर बात करें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1719 में, कब, ये 1713 से 20 तक थे, 1719 में इन्होंने मुगलों से चौथ की, इन्होंने किसकी, मुगलों से चौथ और स्वदेश मुखी का अधिकार लिया था। क्या किया था इन्होंने 1719 में, कब, 1719 में, किससे, मुगलों से चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार प्राप्त किया। किसका, सरदेशमुखी। चौथ क्या होता था, जो हिस्से थे उनके, उसमें से 1/4 कर के रूप में क्या कहते थे, कर वसूलते थे। अगर इसके चौथ का मतलब क्या है, अगर 100 रुपये आप कमा रहे हैं, उसमें से इसका चौथा हिस्सा बन जाता है 25, तो आपको 25 ये कर के रूप में मराठाओं को देना होता था, ठीक। तो चौथा सरदेशमुखी का अधिकार प्राप्त किया,
अधिकार प्राप्त किया, अधिकार प्राप्त किया। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इनके बाद ये इनके पुत्र आ जाते हैं जो पेशवाओं में सबसे अधिक और सबसे ज़्यादा महान है। कौन? बाजीराव प्रथम। कौन आ जाएंगे? बाजीराव प्रथम। तो ज़रा देखिए बाजीराव प्रथम का कौन आ जाता है इनके बाद? इनके बाद आ जाते हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम जो कब से कब तक थे? ये 1720 से 40 ईस्वी तक थे। अच्छा, बाजीराव प्रथम की एक कहानी है कि इनका असल में नाम इनका बाजी था। इनके जो ये बालाजी विश्वनाथ हैं या फिर इनके जो इनके बाजीराव प्रथम के भाई भी हैं, चिम्माजी अप्पा करके आ जाएंगे। इनमें क्या है, इनका नाम असल में बाजी था। इनको राव की उपाधि मराठा शासक साहू ने ही दी थी और इन्होंने 20 वर्ष की आयु में ये पेशवा बन गए थे। ये पेशवा कब बने? ये पेशवा कब बने? पेशवा 20 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में पेशवा बने। 20 वर्ष की आयु में ये पेशवा बनते हैं और 20 वर्ष की आयु में पेशवा बन जाते हैं और इन्होंने मराठा साम्राज्य को, जो कि महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र से इन्होंने उत्तर की तरफ फैलाया। इन्होंने मराठा साम्राज्य को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक फैलाया। क्या किया? सबसे अधिक इनका किसके लिए पूछा जाता है? पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन आता है कि किसने मराठा साम्राज्य को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक फैलाया? तो आपको याद रखना है बाजीराव प्रथम ने। क्या किया इन्होंने साम्राज्य को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक फैलाया, उत्तर भारत तक फैलाया, या उसका विस्तार किया। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, उनका वो युद्ध याद रखना है। कब लड़ा था? 7 मार्च 1728 में। 7 मार्च 1728 में कौन सा युद्ध लड़ा था? पालखेड़ा का युद्ध लड़ा था। कौन सा? पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध इन्होंने 7 मार्च 1728 को पालखेड़ा का युद्ध लड़ा था और इस पालखेड़ा के युद्ध में किसको हराया था? निज़ामुल मुल्क को हराया था। इसमें किसको हराया? इसमें निज़ामुल मुल्क को हराया। किसको हराया? इसमें आपको याद रखना है निज़ाम उल मुल्क को हराया। निज़ाम उल मुल्क को हराया। निज़ामुल मुल्क को हराया। दूसरी चीज़ अगर पूछा जाए, इसी निज़ामुल मुल्क को हराया और इन्होंने हराकर निज़ामुल मुल्क के साथ कौन सी संधि की थी? ये भी बताइए ज़रा। इन्होंने निज़ामुल मुल्क के साथ मुंगी सिवा गांव की संधि को हराया और क्या किया? मुंगी सिवा गांव। कौन सी? मुंगी सिवा गांव की संधि की। सिवा गांव की संधि की। मुंगी सिवा गांव की संधि की। और ये मराठा साम्राज्य के ऐसे पहले पेशवा थे बाजीराव प्रथम जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। और इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 29 मार्च 1737 को। इन्होंने क्या किया? लिख लीजिएगा ज़रा, एक जगह पे लिख लीजिएगा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 29 मार्च 1737 में क्या किया था? दिल्ली पर आक्रमण। तो ये दिल्ली पर आक्रमण करने वाले पहले पेशवा थे। इसके बाद जब इनके बाद बाजीराव प्रथम के बाद आ जाते हैं कौन? इनके बाजीराव प्रथम के बाद आ जाते हैं बालाजी बाजीराव। इनके बाद कौन आ जाएंगे? बालाजी बाजीराव। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो जिसने मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किया, कौन? बाजीराव प्रथम। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हें ही हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। किसको? बाजीराव प्रथम को। याद रखने कब से कब तक थे? 1720 से 40 तक। अब आते हैं ज़रा बालाजी बाजीराव को। अब ज़रा बालाजी बाजीराव को देखते हैं। बालाजी
बाजीराव, बालाजी बाजीराव। अगर हम बालाजी बाजीराव के बारे में बात करें तो ये पेशवा पद पर कब तक थे? ये पेशवा कब से कब तक रहे? ये पेशवा रहे 1740 से 1740 से 61 तक, और 61 में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, और उसी युद्ध में मराठाओं की सबसे बड़ी हार हुई थी, और इसी हार को ये सहन नहीं कर पाए और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, बालाजी बाजीराव इन्हीं को क्या किस नाम से पुकारा जाता है? इन्हीं को नाना साहब कहकर पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है? नाना साहब। ये नाना साहब वो नहीं है लास्ट वाले जो आ जाते हैं अंग्रेज जो के समय जिनका डलहौजी के साथ युद्ध होता है, वो नाना साहब नहीं है, उससे पहले हैं ये नाना साहब। ये पेशवा हैं। वो जो पेशवा नाना साहब आते हैं लक्ष्मीबाई के समय, महारानी लक्ष्मीबाई के भाई के समय पे, वो असल में पेशवा कभी बन ही नहीं पाते हैं। पेशवा के रूप में उनको कभी मान्यता ही नहीं देते हैं अंग्रेज। तो ये बालाजी बाजीराव जिनको असल में नाना साहब के रूप में जानते हैं, 1740 से 61 तक रहे, और 61 में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अच्छा, पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? वो बताइए ज़रा। वो हुआ था 14 जनवरी। कब हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में। किसके किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके किसके बीच हुआ? ये भी आपको याद रखना है। किसके? मराठा और किसके किसके बीच हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। ठीक, किसके किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अच्छा, ये जो बालाजी बाजीराव इन्होंने कुछ संधियाँ भी की थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट संधि लिखिए जो इन्होंने की थी। कौन कौन सी थी इनकी कुछ महत्वपूर्ण संधि? डाल लीजिएगा ज़रा महत्वपूर्ण संधियाँ। इन्होंने कौन कौन सी संधि की थी? सबसे पहले इन्होंने कौन सी की थी? वारणा की संधि। इन्हीं के समय पे जो हुई वो कौन सी थी? वारणा की संधि, या फिर वर्णा की संधि भी देखने को मिलते हैं। वारणा की संधि। अगर हम इस संधि की बात करें, इस वारणा की संधि जो हुई ये किसके किसके बीच हुई थी? ये संभाजी और साहू के बीच हुई थी। किसके बीच हुई? संभाजी। अच्छा, ये हुई कब थी? ये हुई थी 1731 में। कब हुई? 1731 में। किसके? संभाजी द्वितीय और साहू के बीच। संभाजी द्वितीय और साहू के बीच हुई थी। इसके बाद इन्होंने संगोला की संधि भी की। कौन सी? संगोला की संधि। संगोला की संधि। संगोला की संधि कब हुई? 1750 में। कब हुई? 1750 में। अच्छा, ये संगोला की संधि जो हुई ये किसके किसके बीच हुई थी? ये किसके किसके बीच हुई? ये बालाजी बाजीराव और किसके? राजाराम द्वितीय के बीच। किसके? बालाजी बाजीराव और किसके? राजाराम सेकंड के बीच। किसके? बालाजी बाजीराव और राजाराम सेकंड के बीच हुई थी। ठीक, इसके अलावा और भी इनसे जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे सूरत की संधि भी इन्होंने की, झलकी की संधि भी की। ठीक, तो पेशवा के लिए वो कहते हैं ना कि वो जीत गए, वो हार गए, ये इतिहास बताता है। क्या? वो जीत गए, वो हार गए, ये इतिहास बताता है, मगर